आज का हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर। तो जैसा कि आप जानते हैं हेडिंग से क्लियर है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को पढ़ने के लिए बहुत आसान सी ट्रिक है। द प्रेशर एक्सर्ट बाय द वेपर अबव द लिक्विड सरफेस इज नोन एज वेपर प्रेशर। यानी वो प्रेशर जो वेपर द्वारा लगाया जाता है किसी भी लिक्विड के अपर सरफेस पर, उस प्रेशर का नाम है वेपर प्रेशर। आपने बहुत नोटिस किया होगा जब भी हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, किसी भी किसको किसी भी कंपाउंड को या किसी भी क्या ले लें, जैसे मान लो मैंने बीकर ले लिया और इस बीकर में मैंने क्या 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 किया बच्चों, इसमें मैंने ले लिया वाटर और इस वाटर को मैं करने लगा हीट। अगर ये वेपर प्रेशर मुझे पढ़ना है तो ऊपर से इसको बंद थोड़ा कर ले, ज्यादा बेस्ट है। यहां पर हमारा वाटर है, यहां पर हमारा है वाटर। अब आप इस वाटर को कर रहे हैं हीट, हीट करने पर इससे बनेंगी वेपर। क्या बनेंगी इससे? वेपर। तो ये वेपर क्या करेंगी, यहां पर इस वाले पोर्शन पर एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, उसी प्रेशर का नाम है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर। ठीक है, सॉल्यूट की स्पेलिंग गलत है, सही लिख लेना, कोई बात नहीं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। कैसे? इसको समझते हैं। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट में हाई इंट्रैक्शन फोर्स लगेगी तो वेपर प्रेशर लो हो जाता है, इस तरह से। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट में लो इंट्रैक्शन फोर्स लगेगी तो वेपर प्रेशर हाई हो जाता है। इस तरह से हम इस पर बात करते हैं। वेपर प्रेशर हमारा क्या है? वेपर प्रेशर जो लिक्विड सॉल्यूशन का है वो डिपेंड करता है किस पर? आपका टेम्परेचर और प्रेशर पर भी। हालांकि प्रेशर इसमें ना ही लिखे तो ज्यादा बेस्ट, क्यों? क्योंकि ये तो खुद ही प्रेशर है। ठीक है, तो टेम्परेचर पर जो है क्या करता है आपका, डिपेंड करता है। क्लियर? तो टेम्परेचर डिपेंडेंस टर्म है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये थोड़ी इंफॉर्मेशन थी आपकी किसके बारे में? वेपर प्रेशर के। तो हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन। सबसे पहले थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि लिक्विड सॉल्यूशन क्या होते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो आपके फॉर्म्ड हो कब? जब आप उसमें सॉल्वेंट लिक्विड मिलाएं, यानी कि सॉल्वेंट मोस्टली क्या हो, वाटर हो या कोई और भी हो, तो लिक्विड फॉर्म में हो, तभी आप उसे लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो हमारा जो हेडिंग आएगा वो आएगा हमारा ये कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ये आपके सामने हेडिंग प्रेजेंट है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर इसकी बात कहूं मैं आपको तो इसके बारे में जो बताने वाले थे हमें वो थे राउल्स। कौन थे? राउल्स, जिन्होंने क्या किया, मैथमेटिकली यानी कि एक आपको रिलेट करके दिया टर्म किस किस के बीच में, पार्शियल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में क्वांटिटिव रिलेशनशिप स्टेबलाइज किया। और इसको हम जानते हैं राउल्स लॉ के नेम से, जो कि बहुत ही सिंपल है। बहुत ही सिंपल कैसे है कि फॉर अ वोलेटाइल लिक्विड्स, ध्यान रखिए वोलेटाइल होने चाहिए। अगर आपका नॉन वोलेटाइल हुआ सॉल्यूट तो उस कंडीशन में नहीं है। सॉल्यूट कैसा होना चाहिए? वोलेटाइल। फॉर अ वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, the partial vapor pressure of a component over the solution is directly proportional to its mole fraction. The partial vapor pressure of each component, ठीक, over the solution या in the solution जो भी बोलना चाहे, is directly proportional to its mole fraction। बहुत सिंपल था। चलिए आगे देखते हैं, इसको समझ लेते हैं मैथमेटिकली टर्म में। अब पहले थोड़ा सा जान लीजिए एक चीज और। ये एक बीकर है, इसमें आपका सॉल्वेंट है ए। ये एक और बीकर है, इसमें सॉल्वेंट है बी। जो सॉल्वेंट ए है इसका जब ये अलग है प्योर वेपर प्रेशर वो है पी ए नॉट, प्योर कंडीशन। जब ये यहां पर है इसका वेपर प्रेशर है पी बी नॉट। अब हमने इनको दोनों को मिक्स कर लिया और मिक्स करके बनाया सॉल्यूशन ए और बी। ये सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया। यहां पर जो अब क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा किसका? कंपोनेंट ए का, नॉट नहीं है, ध्यान रख लेना, इसमें नॉट नहीं है। ये जो कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर होगा वो होगा पी ए, और जो बी कंपोनेंट है इस सॉल्यूशन में उसका वेपर प्रेशर होगा पीबी। तो इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। तो ये देखिए मैथमेटिकली कि वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, जिसको हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने जो है इसको रिमूव किया और यहां पर उन्होंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर या प्योर कंपोनेंट। ठीक, यानी कि जब उसको मिलाया नहीं गया है, अलग अलग है, तब की बात ये की जा रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसी के बेस पर जिस बच्चे को पुराने वाली डेफिनेशन में कोई दिक्कत आए वो ये भी बोल सकता है, देखो ध्यान से, कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। यही लिखिए देखो ये बात, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। अब सिमिलरली आप किसके लिए कर सकते हो? पीबी के लिए भी कर सकते हो कि पीबी नॉट आई बी। अब हमें जो है टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो दोनों का क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए, पी ए प्लस पीबी। और पी ए पीबी की वैल्यू रख दीजिए कि पी ए नॉट आई ए, ठीक है, पी ए नॉट काई ए, और यहां पर जो है पी बी नॉट काई बी। और हमने एक जगह पीछे पढ़ा था मोल फ्रैक्शन में कि जब काई ए होता है तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है? 1 माइनस काई बी के, प्लस पी बी नॉट काई बी।
ओके, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर दीजिएगा, पी ए नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा अंदर को, और जैसे ही आप इससे ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको कुछ ये मिलेगा। ठीक, अब इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास कॉमन है क्या, प्लस का काई बी। जब आप प्लस का काई बी कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा क्या आपका, पी बी माइनस पी ए, क्योंकि पी ए के सामने माइनस साइन ही रह जाएगा, इसलिए उसको बाद में लिख दिया गया। यानी कि हमारे पास एक ओवरऑल इक्वेशन बन के आ गई, पी ए प्लस काई बी और पी बी नॉट, दोनों में नोट लगा देना, माइनस पी ए नॉट। ये इक्वेशन आपके पास रेडी हो चुकी। ठीक, इस इक्वेशन के बेस पर हमें कुछ पॉइंट मिलेंगे, आइए डिस्कस करते हैं उन पॉइंट्स को। ठीक, पॉइंट्स आपके क्या हैं, क्लियर, देख लीजिएगा ध्यान से, इतने सारे नंबर नहीं है ये, क्लियर, इन नंबरों को चेंज कर लीजिए, 1 2 3। पहला अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, कहा गया है कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ओनली वन कंपोनेंट। अभी मैं इक्वेशन लिखता हूं कि पीटी इज इक्वल टू था पी ए नॉट प्लस काई बी और पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। अब देखो ये क्या कह रही है, ये यही बात कह रही है, जो टोटल वेपर प्रेशर है वो सिर्फ एक मोल के, एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। अगर कोई बच्चा ए चेंज कर ले बी के बजाय, वहां पर बी को चेंज कर दे तो ए आ जाएगा, जिसने ए को चेंज किया है बी आ जाएगा। दोनों में से सिर्फ एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है, कितने पर, एक पर, ध्यान रखना इस बात को। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, क्योंकि हमने बी के ही मोल फ्रैक्शन लिए, इसलिए आप यहां पर लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। कैसे, अगर मैं इनको वेरिएबल कर दूं तो इस इक्वेशन से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है आपको, किसके, काई बी के, कोई दिक्कत नहीं है। वेरीज करता है कैसे, लीनियरली, यानी बढ़ाने पर बढ़ जाएगा और घटाने पर क्या होगा, घट जाएगा। लीनियरली का बहुत सिंपल मीनिंग यही आता है। फिर कह रहा है डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट ए एंड बी, the total vapor pressure over the solution decrease or increase with increase of the mole fraction of component A। अगर आप कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करोगे तो उसने बोल दिया कि आपका क्या होगा, जो है चेंजिंग होगा, डिक्रीज भी हो सकता है सोल्यूशन का, इंक्रीज भी, किसके साथ, मोल फ्रैक्शन। अभी इस बात को किससे समझ लेते हैं, एक हमारे पास इसमें ग्राफ है उससे समझते हैं, ठीक है, कि किस तरह से है। ये रहा, ठीक है भाई। चलिए जरा, अगर नहीं आएगा, नहीं है इधर उधर को, कोई बात नहीं, उस बात को समझते हैं। एक मिनट में चेक भी कर लूं, दिख रहा है क्लियरली। यहां पर देखिए, जो अभी बात कही गई है ये आपका काई ए है। ठीक, यहां लिख देता हूं मैं, एक तरफ काई ए है और एक तरफ काई बी है। इस फिगर में 1 और 2 बने हुए थे तो उसको ध्यान रख लेना। जब आपके पास ये वाला ए कंपोनेंट है यहां पर, तो इसका वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट का आया पी ए, ये वाला, इसको लिख देना पी ए नॉट, समझ गए, और ये वाला हो जाएगा इधर वाला पी बी नॉट। क्लियर, ये बी का है। तो देखो, जब आप ए को बढ़ा रहे हो तो उस कंडीशन में देख लीजिएगा ध्यान से, जब आप, हाँ यहां पर सबसे ज्यादा ए है, जब आप ए को डिक्रीज कर रहे हो बी क्या हो रहा है, इंक्रीज। फिर से सुनिए, जब बी ए को डिक्रीज कर रहे हो बी क्या हो रहा है, इंक्रीज। जब ए डिक्रीज होगा तो यहाँ ए जाकर के कितना हो जाएगा, काई ए 0, और उस कंडीशन में कौन मिलेगा आपको, सिर्फ काई बी 1। यहां पर कौन था, काई ए 1 था, काई बी कितना था, 0। तो एक मोल फ्रैक्शन को अगर डिक्रीज करते हैं, अगर इसको ए को डिक्रीज इंक्रीज करेंगे तो साथ साथ में क्या है, बी भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ये इससे बिल्कुल लीनियरली जब आप ग्राफ निकालेंगे तो सीधे सीधे इस इक्वेशन से आ जाएगा आपका, बहुत अच्छे से। इस ग्राफ पर बहुत फोकस करना पड़ता है 12th के लिए ज्यादा, क्योंकि आगे चल के 2 बार और बनेगा यही ग्राफ। तो ये थे इसके राउल्स लॉ के पॉइंट्स, जिसमें आपको ये समझना है कि इन तीनों पॉइंट्स का मीनिंग क्या है, समझ गए, इन तीनों पॉइंट्स के मीनिंग क्या है, और मीनिंग के साथ साथ इस ग्राफ का मीनिंग क्या है, कैसे समझते हैं। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये टोटल वेपर प्रेशर के लिए है, जो सम है ए और बी का। हाँ, मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। चलिए इससे आगे देखते हैं कि क्या है हमारा पॉइंट, ठीक है जी। एक क्या हुआ, ये हेडिंग और आता है, राउल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होने के पीछे एक रीजन था। अभी आप देखो, अगर मैं बात करूं हेनरी के अकॉर्डिंग, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ के एच, यानी हेनरी कांस्टेंट एंड मोल फ्रैक्शन। और अगर राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग बात की जाए तो पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट आई ए। दोनों में बहुत ज्यादा एकदम क्लोजली रिलेशन है, देख लो। अगर एक बार को मान लिया जाए तो सिर्फ इतने डिफरेंस के अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब हेनरी साहब ने ये देखा तो उन्होंने कहा भाई आपने तो लगभग मेरे की जो है कॉपी कर दी है। तो इसीलिए एक हेडिंग बनता है कि राउल्स लॉ भी क्या है, एक स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का, इसमें वेपर प्रेशर की कंडीशन में। और कब आप इनको इक्वल मान सकते हैं, यदि के एच और पी ए नॉट की वैल्यू आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो आप कौन सी लाइन बोल देंगे, आप ये लाइन बोल देंगे कि राउल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। देखिए मैं बता देता हूं आपको, ये वाली
कि राउल्स लॉ बिकम्स अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ इफ KH बिकम्स इक्वल टू द PA नॉट। तो ये भी याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में कि वो कंडीशन बताइए जिस पर राउल्स लॉ एक स्पेशल केस की तरह रिगार्डेड होता है, किसमें, हेनरीज लॉ में। तो ये बात हुई। अब राउल्स साहब ने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया। कैसा सॉल्यूट लिया, नॉन वोलेटाइल। ये आपके सामने रिप्रेजेंट है, देखिए। एक जो है आपका, एक मिनट पेन का जरा कलर चेंज कर लेते हैं। एक आपके सामने ये बीकर है, ठीक है, आप देख रहे होंगे। एक ये बीकर है, इस बीकर में अभी हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, यानी सिर्फ एक तरह से मान लीजिए वाटर है। इसको आपने हीट किया, हीट करके ये कुछ पार्टिकल वेपर में आ गए। तो हमने पढ़ा है कि जो इवेपोरेशन होता है वो एक सरफेस फिनोमिनन है। सरफेस फिनोमिनन है मतलब सरफेस पर डिपेंड करता है। सरफेस अगर आप इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा, जिससे कि वेपर प्रेशर इफेक्ट होगा। अब आपने इसमें क्या किया कि एक सॉल्यूट ऐड कर दिया, और सॉल्यूट कैसा है, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। हंसी इसलिए आ रही है कि क्या हुआ, जगह भी नहीं मिल रही, ब्लैक पे ब्लैक से लिखूंगा तो दिखाई नहीं देगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ये वेपराइज नहीं होगा। जब आप इसमें से डिसॉल्व करोगे तो ये जो ग्रीन पार्टिकल आप देख पा रहे हो, ये ग्रीन पार्टिकल अपर सरफेस को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, और इवेपोरेट नहीं होंगे। जब नहीं होंगे तो सरफेस एरिया क्या होगा, ये वाला कम हो जाएगा। जहां जहां ब्लू पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं वही इवेपोरेट होगा। अब जब वही इवेपोरेट होगा तो आप देख रहे होंगे पार्टिकल्स के नंबर कम हो गए। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया। अब इसको समझते हैं। अभी क्या था, राउल्स साहब ने जो हमें बताया था उसको ही हम फिर से देखते हैं। उन्होंने हमें बोला कि भाई PA इज इक्वल टू PA नॉट काई ए। ये तो सॉल्वेंट के लिए हो गया, ए वाले के लिए। फिर PB इज इक्वल टू जीरो। क्यों PB इज इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, और नॉन वोलेटाइल वेपराइज नहीं होंगे तो वेपर प्रेशर कहां से एक्सर्ट करेंगे। क्लियर, वो वेपर प्रेशर आपका एक्सर्ट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो PT इज इक्वल टू मिलेगा आपको PA नॉट आई ए। मतलब इस कंडीशन में भी जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, टोटल वेपर प्रेशर जो डिपेंड कर रहा है वो सिर्फ किस पर, एक ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा, और यहां इस बार किस पर करेगा, जो आपका क्या है, वोलेटाइल है। तो ये था राउल्स लॉ आपका किसके लिए, फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, दोनों में लगभग कंडीशंस आपकी क्या थी, एक जैसी ही रही। बस ध्यान रखिए कि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, और आगे चल के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी मैं आपसे इस पर फिर से डिस्कशन करूंगा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और वो कैसे वर्क करता है। वहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी हम इस पर बात करेंगे। तो ये थे हमारे क्या, राउल्स लॉ के बारे में, वेपर प्रेशर के बारे में आज का जो है क्लास। इस क्लास के बाद मैं आपसे इंट्रोड्यूस होऊंगा आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में, कि कौन आइडियल सोल्यूशन है, कौन नॉन आइडियल सोल्यूशन है, उनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, कैसे कैसे उन पर क्वेश्चंस आते हैं। और इस सब के लिए आपको हमारा करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार। थैंक यू।